नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक जो है वो है मानव रोग। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि कंपटीशन लेवल में तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते ही हैं। यहाँ से ये हमारे शरीर के लिए भी, हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम सभी के जीवन में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो वो है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा तो हम बाकी सभी कार्य जो है वो ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो इसलिए मानव रोगों के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या कारण है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है। अगर इसके बारे में हम जान गए तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, मानव रोग में सबसे पहले समझिए मानव रोग क्या है। तो रोग क्या है? किसी भी प्राणी की वह शारीरिक या मानसिक स्थिति, किसी भी प्राणी की वह शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति जिसमें वह अपनी जैविक प्रक्रियाओं को करने में असक्षम रहे, उसका कोई अंग या तंत्र में जो है विकृति आ जाए, उस अवस्था को ही क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। यानी कि किसी भी प्राणी की वह शारीरिक या मानसिक स्थिति, क्योंकि जिस प्रकार से शारीरिक रोग होते हैं उसी तरह से उससे भी भयंकर बल्कि मानसिक रोग भी होते हैं। तो ये रोग हो गया। अब रोग को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है जन्मजात रोग, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है जन्मजात, यानी ऐसा रोग जब संतान ने जन्म लिया है तब से उसके अंदर था, वो कारक, वो फैक्ट्री है, वो रोग था। तो ऐसे रोग क्या कहलाते हैं? जन्मजात रोग कहलाते हैं, जिस पर मानव का वो कोई बस नहीं होता क्योंकि वो जेनेटिक होते हैं। इसके अलावा दूसरा रोग है जो है अर्जित या उपार्जित। अर्जित या उपार्जित का मतलब यह है कि जब संतान ने जन्म ली तो वो बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन बाह्य वातावरण में वो किसी कृमि के कारण, किसी मच्छर के कारण, किसी अन्य जीवाणु बैक्टीरिया का, उनके कारण जो है कोई रोग हो गया, तो उसे हम बोलते हैं अर्जित या उपार्जित रोग। इसके अलावा एग्जाम में सीधे प्रश्न आपके यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है, कौन सा असंक्रामक रोग है, कौन सा आनुवांशिक या अनानुवांशिक रोग है। तो इस टॉपिक के माध्यम से हम वो जो प्रश्न आते हैं उनको बहुत ही आसानी से केवल इस डायग्राम को देख करके हम बना सकते हैं या आंसर दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक को यानी कि जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज या आनुवांशिक रोग क्या है? ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूर्वजों में रोग था तो संतानों में आया, अगर माता पिता में रोग है तो उनसे उनकी संतानों में, उनसे उनकी संतानों जो है संचरित होता रहता है, चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ऐसे रोग कहलाते हैं आनुवांशिक रोग। आपको याद रखना है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, जिसमें रक्त रुकता नहीं है एक बार निकलने के बाद में। इसी तरह से थैलेसीमिया हो गया, रक्त बदलना पड़ता है, पूरा रक्त खराब हो जाता है, विकृत। रंजकहीनता, रंजकहीनता मतलब जो मानव का जो कलर है वो बिल्कुल कोई पिगमेंट उसमें नहीं होगा, व्हाइट व्हाइट सा पूरा शरीर दिखने लगेगा। इसी तरह से वर्णांधता, जिसको कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। आपने आर्मी में एक टेस्ट देखा होगा जिसमें कुछ स्पोर्ट्स में कई अलग अलग रंग जो है उसमें स्टूडेंट को दिखाए जाते हैं। तो ये है कलर विजन या वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं। इसमें रोगी जो है हरे यानी ग्रीन और रेड, और रेड और ग्रीन में जो है अंतर नहीं कर पाता, एक साथ उसको दिखते हैं लेकिन इन दोनों कलर में अंतर नहीं कर पाता। इसी तरह से टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये जो तीनों रोग हैं वो है क्रोमोसोम, ये रोग या गुणसूत्रीय रोग भी इनको बोलते हैं, यानी कि गुणसूत्र की कमी या अधिकता से होने वाले जो रोग हैं उनको बोल देते हैं गुणसूत्रीय रोग। इसी तरह से अनुवांशिक रोग क्या है? अनुवांशिक का मतलब यह है कि जब संतान ने जन्म लिया तो वो रोग उसके शरीर में था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आने वाली उसकी जो पीढ़ी है, उसकी जो संतान है, उसमें ये रोग हो। जैसे ओष्ठ का कटा होना, लिप्स कटे हो जाते हैं, तालू जो है वो चिपका रह जाता है अंदर, या पांव का फिरा होना, एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो ब्लड की कमी उसमें थी, बाद में फिर उसकी पूर्ति हो गई। तो ये जरूरी नहीं कि ब्लड की कमी अगर उस संतान में तो उसकी संतान में ब्लड की कमी होगी। इसी तरह से इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का मतलब ये है कि अगर माता का ब्लड जो है नेगेटिव और पिता का ब्लड जो है वो पॉजिटिव है, तो इनसे होने वाली पहली संतान सामान्य होगी, लेकिन अन्य संतानों की मृत्यु गर्भ में ही या जन्म के तुरंत बाद हो जाएगी, जिसे बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस।
ये एक रोग है। ठीक है, तो हमें पता लग गया आनुवंशिक कौन से हैं, अनानुवंशिक कौन से हैं। अब है अर्जित रोगों को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है संक्रामक या संचारी रोग। संक्रामक रोग का मतलब ये है ऐसे रोग जो एक अस्वस्थ व्यक्ति से या एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, अन्य किसी जीवों के द्वारा फैलते हैं, तो उसे बोलते हैं संक्रामक या संचारी रोग। जैसे विषाणु है, वायरस यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगस, प्रोटोजोआ और कोई कृमि है, इनसे होने वाले जो रोग हैं वो संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। जैसे स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, कोरोना है, जुकाम है, टाइफाइड है, रेबीज है, खसरा है, हेजा है, एड्स, सॉर्स, इबोला, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो इनके कारण जो भी होते हैं वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं, संक्रामक रोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां से सवाल बन सकता है, बताइए निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है। फिर अर्जित रोगों को दूसरे भाग में बांटा गया है असंक्रामक रोग, यानी कि इन्हें बोलते हैं हीनता जन्य, या किसी हमारे शरीर में, चूंकि जब हम भोजन करते हैं तो कुछ चीजों की कमी हो सकती है, जैसे विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको रतौंधी हो सकता है, या आप विटामिन सी की कमी से स्कर हो सकता है। तो किसी चीज की कमी अगर लंबे समय तक रहे तो कोई शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और रोग का कारण बनता है। दूसरा ये कहें अधिकता भी, जैसे पथरी है, अधिकता भी किसी चीज के रोग का कारण हो सकती है। तो असंक्रामक रोग क्या होते हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्ति में किसी रोगी व्यक्ति से नहीं फैलते, बल्कि वो स्वयं ही में ही किसी कारण से हो जाते हैं, किसी कमी के कारण, किसी पदार्थ के, पोषक तत्वों के, या किसी पोषक तत्व या पदार्थ की अधिकता के कारण। ठीक है, जैसे रतौंधी है, रिकेट्स है, स्कर्वी, कैंसर, मधुमेह जिसे डायबिटीज भी बोलते हैं, एनीमिया हो गया, गठिया, गलगंड, पथरी, हृदयघात, हार्ट अटैक, ये सारे ऐसे रोग हैं जो असंक्रामक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को डायबिटीज है तो दूसरे व्यक्ति ने उसको छू लिया, स्पर्श कर लिया तो उसको भी डायबिटीज हो गया, नहीं। ना ही ऐसा है कि एक को हार्ट अटैक है तो दूसरा भी उसके पास बैठा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। यानी कि कैसे हैं, ये असंक्रामक हैं, ये संक्रामक है। यहां से जो प्रश्न बनते हैं, 4-5 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। आपसे सीधा पूछा जा सकता है, बताइए निम्न में से कौन सा रोग असंक्रामक रोग है। आपको इस तरह से ऑप्शन दे देंगे कई, और एक संक्रामक दे देंगे। या आपसे पूछ सकते हैं कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है या है। इसी तरह से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग है, कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है, और कौन सा रोग जो है गुणसूत्रीय रोग भी कहते हैं। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में हम इस सिनेरियो से, जो रोगों में ये पूछा जाता है कि कौन सा रोग किस प्रकार का है, उस तरह के प्रश्नों को हम यहाँ से हल कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप धर्मा साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बाकी जो दोस्त हैं उनको भी आप शेयर करें। थैंक यू।